हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का जो दूसरी इकाई का 10वां चैप्टर है बूढ़ी काकी। और इसमें जो इसका शीर्षक है उसका हम अर्थ सब पहले समझते हैं कि बूढ़ी काकी यानी एक जो वृद्ध महिला है उनके बारे में। यानी अगर व्यक्ति अगर एक बार अपनी उम्र पार कर लेता है, वह वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो उसका बात करने का तरीका हो गया, चाहे उसका व्यवहार हो गया, वो किस प्रकार जो बचपन होता है उस प्रकार हो जाता है। और वो किस तरीके से लोगों के साथ रहता है, कैसे बात करता है, क्या जिद करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, इससे यहाँ पे इस जो लेसन है, चैप्टर है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। और जो इसके लेखक है वो हैं प्रेमचंद्र जी। अभी हम इनका परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1880 लहमी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। उनका परिचय इस प्रकार है। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद्र का मूल्य नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपके लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियां उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। और आपकी कुछ प्रमुख कृतियों में से है जैसे मानसरोवर भागवन से 8, जंगल की कहानियां, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, टॉल्स्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया। यानी प्रेमचंद्र एक ऐसे लेखक कहे जा सकते हैं कि जो जीवन में जो वास्तविक चीजें हैं, यानी लोगों को किस प्रकार, मजदूरों को कौन कौन सी समस्याएं हैं, चाहे जो आम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उनको किस तरह की समस्याएं हो, इसके ऊपर वो अपनी जो लेखन है वो किया करते थे, ताकि जो समाज है वो जागरूक बने और इनके ऊपर कोई एक अच्छा काम करे। जो गवर्नमेंट है उनको उस बातों पर ध्यान दे और उसको सुधारे, चाहे उनके लिए एक अच्छा काम करे। इसके लिए जो प्रेमचंद्र थे, इन जो ये सब जो बातें थी उनके ऊपर वह अपना लेखन किया करते थे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के लिए सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पेट जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था या परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अभी हमने जिस प्रकार आपको पहले ही कहा था कि इसके शीर्षक में क्या बताने की कोशिश की गई है कि एक बार अगर व्यक्ति जो वृद्ध हो जाता है, अगर उसकी उम्र हो जाती है, तो किस प्रकार जो कहते हैं ना कि आदमी का बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है, उसी प्रकार जो एक काकी थी वो अपने जो वृद्ध अवस्था में आती है तो वो एकदम बच्चों के समान हरकतें करने लगती है। अगर उन्हें कोई चीज नहीं मिलती या फिर उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो क्या बच्चों की तरह रोने लगती थी। और बुढ़ापा होने के कारण जो उनके जो समस्त इंद्रियां थी, नेत्र थे, हाथ थे, पैर थे, ये सब धीरे धीरे काम करना, मतलब ये पूरी तरह से सक्षम नहीं थे कि कोई भी काम अच्छे से कर सके। परंतु इसके बाद भी जब अगर कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता था, अगर वो किसी व्यक्ति से अगर बाजार से कोई सामान मंगाती थी, अगर व्यक्ति वो नहीं लाके देता था तो वह बच्चों से भी अधिक गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धगागिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। अत एवं बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उनकी न खलती थी जिनकी बुद्धिराम की भल मन साथ। यानी
जिस प्रकार बूढ़ी होने के बाद क्या करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे उनके पास कोई संपत्ति हो चाहे कोई धन हो, तो जो उनके वारिस होता है उनके नाम कर देते हैं। परंतु जो बूढ़ी काकी थी, उनके जो बेटे थे वो भी उनका भी देहांत हो गया था, चाहे उनके जो पति थे उनका भी देहांत हो गया था। तो उन्होंने जो अपनी सारी संपत्ति थी क्या अपने भतीजे के नाम कर दी थी। तो जो भतीजा क्या था, अगर आपको एक बार जिस चीज की लालच हो, अगर किसी व्यक्ति को अगर धन पैसों की लालच हो, अगर व्यक्ति की इच्छा अगर पूर्ण हो जाए तो वो सामने वाले के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। यही बात इसमें बताई गई है। जैसे ही जो बूढ़ी काकी अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दी है, वैसे ही वो अपने एक टाइम के भोजन के लिए भी तरसने लगती है कि उन्हें एक टाइम का भोजन भी सही से प्राप्त नहीं होता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति कारण मैं इस समय भला मानुस बन बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। फिर जब माता पिता का ये रंग देखते हैं तो वह बूढ़ी काकी की ओर सताया करते हैं। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित भी प्रयोग करती थी। अभी इसमें एक मतलब एक कहें तो घर की परिस्थिति कैसी हो गई है कि अगर एक बार काम निकल गया, लोगों की परिस्थिति इस प्रकार हो गई है कि एक बार अगर व्यक्ति का काम निकल गया तो व्यक्ति उस आदमी को कभी पूछता भी नहीं है। उसी प्रकार काकी की हालत हो गई थी। क्या उन्होंने जैसे ही अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम पे की, उसके जो बच्चे थे, चाहे उनकी पत्नी थी, चाहे जो भी उनके साथ रहते थे, वो काकी के साथ दुर्व्यवहार करते थे। कोई उन्हें चींटी काटता था। वो वैसे भी एक तो असमर्थ थी, कुछ कर नहीं पाती थी। कितने लोग तो पानी के गलाले करके उनके ऊपर फेंका करते थे। ये इतनी मतलब गलत गलत चीजें उनके साथ होने लगी थी और वो अपना जो बीच बचाव कभी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ना तो दिमाग से सक्षम थी ना ही शरीर से सक्षम थी। इसके लिए वो सब सहन करके ले रही थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम को ही छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी और यही उसका रक्षागार था। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि बूढ़ी काकी से यदि उनके लड़के प्यार नहीं करते थे, उनका मान सम्मान नहीं करते थे, परंतु जो उनकी एक छोटी लड़की थी वह बूढ़ी काकी की लाडली थी और वो अपना सारा काम बूढ़ी काकी के पास जाकर करती थी। उनसे बातें करना, उनसे प्यार करना, वो सब एक छोटी सी लाडली लड़की किया करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों में उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अभी किस प्रकार आदमी एक बार अगर पढ़ा लिखा हो जाए तो क्या, अगर वो गांव में जाए या फिर किसी ऐसे समाज में जाए जहाँ पे पढ़े लिखे ना हो, जहाँ पे अशिक्षित लोग हो, वो अपने आप को क्या समझता है कि मेरे से महान इसमें कोई नहीं है। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कन्हाट चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की श्रद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली थी। अब अभी आपको हम एक बात तो तिलक का मतलब बता देते हैं कि जो आप जाएंगे तो नॉर्थ साइड में, जहाँ पे यूपी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आप यहाँ पे जाएंगे तो पहले एक रिवाज होता है शादी विवाह, जिसमें पहले एक तिलक होता है, फिर बारात आती है। तिलक में क्या होता है, जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के के घर पे जो भी सामान देना होता है अपनी लड़की को, उसका वो सामान उस दिन लेके आते हैं। चाहे लड़कों को कोई कुछ देना होता है उसके सुख सुविधा के लिए, वह उस दिन चढ़ाने के लिए लेके आते हैं। उस दिन उसके बुद्धिराम के जो बड़े लड़के हैं वहां पे एक तिलक आया था। उसमें तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी, पकवान बन रहे थे और तरकारी का मतलब होता है सब्जी, किसी एक प्रकार की सब्जी भी वहां पे बन रही थी और उसकी सुगंध जो वो चारों तरफ फैली थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी।
कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ है कि भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। अभी यहाँ पे हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो काकी थी, उनकी जो पत्नी थी उससे बहुत घबराया करती थी, उनसे बहुत डरती थी, और वैसे ही वो समझती थी कि मुझे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से पेट भर खाना मिलता है। अगर मैं ये कोई त्योहार, ये जो शादी के दिन अगर मैं रोऊंगी या फिर उनसे कोई डिमांड करूंगी या फिर भरपेट खाना मांगूंगी तो मुझ पे और क्रोध करेंगे, और जिससे शादी विवाह में खलल पड़ जाएगी। फूल हम घर से ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बाल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट के उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसियों यह न कहने लगे कि इतने में उबल गई। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इसका अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी भी पी ले अथवा पंखा लेकर उसे झले। शादी विवाह, अभी आप लोग अगर नॉर्थ साइड के हैं तो आपको शादी विवाह में अंतर पता ही होता होगा कि जो घर की स्त्रियां होती है उन्हें कितना सारा काम रहता है, और वह वैसे ही वह इतनी बिजी थी कि वह उन्हें यहाँ से वहां जाना पड़ता था, एक कोठरी से दूसरे कोठरी में। कोठरी का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पे सामान रखा जाता है, पूरे जो अनाज उपजाया जाता है उन्हीं अनाजों को साफ करके या फिर उनकी कटाई छटाई करके उसे अच्छे से बोरे में बंद करके कोठरी में रखा जाता है। तो वो जो उनकी पत्नी थी वो एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जा रही थी, सभी सामानों का जायजा ले रही थी। वो ये भी पूछ रही थी कि अभी खाने में कितना विलंब है, और ये भी मतलब उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी थी कि वो बहुत ही एकदम बिजी थी। उनके पास थोड़ा भी पानी पीने का भी समय नहीं था, ना ही खुद को थोड़ा सुस्ताने का और ना थोड़ा विश्राम करने का उनके पास समय था। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी तो चीजें भी लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा तो वह जल गई। क्रोध न रुक सका, वहीं बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अभी हमने जिस प्रकार काकी ने क्या रेंगते रेंगते वो जो क्या बोलते हैं जहाँ पे खाना पक रहा था कहाड़ के पास, वहां पे जाकर वो बैठ गई, और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी भूख लगी थी काकी को कि उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। इस कारण वो सुगंध के कारण वो जाके वहां जहाँ पे खाना पक रहा था वहां बैठ गई, और यही नजर उनकी जो पत्नी थी उनकी नजर काकी पर पड़ गई, और वो अपना क्रोध इतने देर से जो कंट्रोल कर रही थी वह उससे रोक ना पाई, और वहां पे जाके उन्हें खरी खरी सुनाने लगी कि पहले जो मेहमान है उन्हें हमने खाना खिलाया नहीं, और तुम आके यहाँ पे खाने के लिए आ गई, ऐसा वो कहने लगी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब तक कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी मैं, ऐसा वह सोचने लगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। इन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हूँ कि आप ही आइए। अब
वह कोई मेहमान तो नहीं हो जो उन्हें बुलाएगा। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी और रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करेंगे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े से ही उठ जाऊंगी। अभी जिस प्रकार जो काकी थी, उनको इतना अपमान सहने के बाद जब रूपा ने कहा कि तुम आप जाके कोठरी में बैठ जाओ, अगर खाने का समय होगा तो आपको बुला लेंगे, परंतु पूरा समय हो गया, गीत बाजे बज गए, सभी लोग खा के चले गए, उसके बाद भी किसी ने उन्हें आवाज नहीं दी। और वो सोचने लगी कि आज रूपा इतनी हमसे नाराज है तो वो शायद हमें खाने के लिए बुलाए भी ना। इसी कारण वो तरह तरह के मन में ख्याल लाने लगी कि मैं पहले जाऊंगी, पहले पूड़ियों को खाऊंगी, खूब भरपेट खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के साथ कचौड़ियों को खाऊंगी। ऐसा वो अपने मन में तरह तरह के ख्याल लाने लगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगली चाट रहा था, कोई तरीके नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छुटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। और आपने जैसे हमने कहा था कि इसमें क्या कहा है कि जो एक बूढ़ी काकी था उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सारे लोगों पे पड़ गया था, जिस कारण जो उनकी बहू ने उनको सबके सामने सुनाया था, पहले मेहमान लोग खाएंगे, उसके बाद ही आपको खाने को दिया जाएगा। ये बात से जो सभी लोग अवगत थे, उसी कारण जो बूढ़ी काकी है खाने के लिए रेंगती हुई जब जहाँ पे मेहमान खा रहे थे वहां पे पहुंची तो सब लोग घबरा गए और कहने लगे कि ये देखो कौन है और ये कहाँ से आई है, किसी को छू ना ले कि कुछ हो जाएगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। पंडितों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगौड़े कर्जदार को देखते ही झटपट उसका टेटुआ पकड़ लेता, उसी तरह लपक कर उसे अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हितज्ञान पर किसी को करुणा तक नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। अभी जिस प्रकार हमने कहा कि उनके पूरे परिवार में एक छोटी सी जो उनकी लड़की थी वही एक काकी से प्यार करती थी और उनके जो काकी के प्रति उनके मन में स्नेह था। इसके लिए जो सभी लोगों ने निश्चय किया था कि हम बूढ़ी काकी को खाना तक नहीं देंगे, परंतु जो उनकी छोटी लाडली लड़की है वह सोच रही थी कि अभी तक काकी ने खाया होगा कि नहीं। लाडली को काकी के अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता के उन्हें गंध तक नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दया से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी, यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी से बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। और इसमें एक स्नेह भी दिखाया गया है कि जिस प्रकार लाडली जो उनकी एक छोटी सी लड़की थी वह काकी से बहुत ही प्रेम करती थी। वह चाहती थी कि ये लोग काकी को खाना दे दे, परंतु ये लोग बहुत ही निर्दय थे, वो काकी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ये बात वो छोटी सी लड़की को बहुत पसंद नहीं आती थी। फिर उसने सोचा कि जब तक काकी नहीं खाएगी पुड़िया तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। उसको दिया गया जो पुड़ियो था वो लड़की ने उसे अपने पास रख लिया और कहा कि मैं इसे काकी को दूंगी और काकी मेरी बात सुनते ही उठ जाएगी और इन पुड़ियों को खाकर प्रसन्न हो जाएगी और मुझे बहुत सारा प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी कि जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में
चली गई। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकालकर दी। अभी जिस प्रकार वो लड़की इंतजार कर रही थी कि मैं काकी के पास कभी जाऊं और कभी उन्हें पुड़िया खिलाऊं ताकि काकी मुझे बहुत सारा प्यार करे, तो जैसे ही रात के 11 बज गए, सभी लोग सो गए और जो उसे खिलाने का एक वो था कि मुझे काकी को पुड़िया खिलानी है, इसके कारण जो छोटी लाडली लड़की थी उसके आंखों में नींद नहीं थी। जब इस सोने के बाद उसने अपना पिटारी उठाई और काकी गई और काकी को आवाज लगाई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। तब काकी फट से उठकर उसे दोनों हाथों से प्यार करने लगी और उसे अपने गोद में बैठा लिया। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों की काकी की ध्रुवा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय समोच रहा था कि उन्हें पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मंगात बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। और फिर लाडली के इतनी सारी पुड़िया देने के बाद भी जो अम्मा का वो जो खाने का जो मन था, इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई। फिर वो कहने लगी कि मुझे और पुड़िया चाहिए, तुम जाके अम्मा से मांग लाओ। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं अगर अम्मा के पास जाऊंगी तो अम्मा मुझे डांटेगी और मारेगी भी, मुझे पुड़िया नहीं देगी। और आदमी का एक प्रकार का कैसा होता है कि अगर आदमी को अगर किसी चीज कोई चीज मिल जाए तो वह और उसे और चाहिए, इसकी मन में प्रबल इच्छा जागने लगती है। यही इच्छा काकी के मन में आ गई थी, क्योंकि उन्हें ना तो ठीक से खाना दिया जाता था, ना ही उनके साथ ठीक से व्यवहार किया जाता था। परंतु जब उन्हें इतने समय के बाद कोई अच्छी चीज खाने मिली तो उन्हें और खाने का मन हुआ। तो उन्होंने कहा कि जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था वहां पे मुझे ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन दुछातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता कितना समोकल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं तक एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी और उनका जो कहना था कि मुझे जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया है उनके वहां पे ले जाके मुझे बैठाओ। ये बात जो छोटी बच्ची थी, लाडली थी, ये समझ ना सकी और जैसे ही वहां पे काकी को लेके गई, वहां पे उन्होंने जो जूठी पतले थी उसमें से जो खाना बचा हुआ था वो बिन बिन कर खाने लगी। और ये बात देखकर जो छोटी बच्ची थी, लाडली थी, उन्हें बहुत ही बुरा लगा और ये समझ ना सकी कि काकी ऐसा क्यों कर रही थी। तो इसमें एक बात समझने की है कि वृद्ध अवस्था ऐसी होती है कि अगर उसमें अच्छे से ख्याल न रखा जाए तो आदमी एक जो अपना मानसिक संतुलन है वो खो देता है। उसी प्रकार की हालत उनकी काकी की भी हो गई थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चरपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। रूपा का जो हृदय था वो सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्थर टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ क्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो,
इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरे सत्यानाश हो जाएगा। और जैसे ही ये जो उनकी काकी थी वह बूढ़ी हो गई थी, उनका जो मानसिक संतुलन खो गया था, वो जाके जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था उनकी जूठी पत्तलों को वह चाट रही थी। और ये बात जब नींद खुली रूपा की तो ये सब उन्होंने देख लिया और उन्हें अपने आप पे बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुई कि हमारे घर में एक ही बुजुर्ग है, हम उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते। इसके लिए ईश्वर हमें क्षमा करे और हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे भी ये करे और मैं नहीं चाहती कि मेरा भी सत्यानाश हो जाए। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दृढ़ पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उनकी यह दुर्गति और मेरे कारण ये दयामय भगवान, मुझे से बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया है, मैं उनके ईश्वरों को दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर यानी व्यर्थ कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए हैं उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्ध असहाय है। और ये सब देखने के बाद जो उनकी पत्नी थी रूपा, उन्हें अपने जो गलती थी उसका एहसास होने लगा। वो सोचने लगी कि जिसकी संपत्ति के कारण हमें इतना सुख मिल रहा है, हम यहाँ पे अच्छे से खा पी रहे हैं, मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैंने कितने मनुष्यों को खाना खिला दिया, परंतु जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से जिनके पैसों से हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, हमने उन्हीं को खाना नहीं खिलाया है, और केवल इस कारण कि वह वृद्धा है और असहाय है। इसी कारण भगवान मुझे माफ करना कि मैंने इतनी बड़ी गलती की। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावृद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे से आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सरिद्राएं निकल रही थी और रूपा बैठी यह स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और आखिरी में जाके जब रूपा तो उनको एहसास हुआ कि जो हमारे वृद्ध हैं वही हमारे लिए सब हैं, और ये बात का जब उसे पता चला तो उसने अपनी काकी के लिए स्वयं से भंडार गृह से खाना निकाला और उसे एकदम अच्छे से सजाकर बूढ़ी काकी को दिया और कहा कि काकी, हमने जितनी भी गलतियां की है, हमने जो भी पाप किए हैं, भगवान से प्रार्थना करना कि सभी पाप हमें माफ कर दे भगवान। और जब बूढ़ी काकी को मिठाइयाँ पाकर अच्छे अच्छे पकवान पाकर जब बूढ़ी काकी जब खाने लगी तो वह सब भूल गई, क्योंकि जो उनका एक बुढ़ापा इस प्रकार का समय होता है कि आदमी को और किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, उसे जिसमें खुशी मिले आदमी उसी में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जो बूढ़ी काकी थी, उनके सामने जब खाना आया तो वह सब चीजें भूल गई और उसने रूपा को भी क्षमा कर दिया और वह अच्छे से और अपने एकदम खुशी मन से वह सब खाने लगी। और ये सब देखकर रूपा को भी आनंद आया कि हाँ, अभी सब खुश है। इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं, जैसे सिसकना, सिसकी भरकर रोना, कुल्ली यानी मुंह साफ करने के लिए उसमें पानी लेकर फेंकने की क्रिया, अनुराग प्रेम प्रीति, भगौड़ा यानी भागा हुआ। इसमें तो मुहावरे हैं, गला फाड़ना, शोर करना यानी चिल्लाना, कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न करना। अभी इसमें हमने जिस प्रकार आपको बताया कि किस प्रकार एक वृद्ध आदमी की अवस्था होती है, अगर आपको ये बूढ़ी का की जो पाठ है अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।